नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। निर्जला एकादशी ये बहुत इम्पोर्टेंट एकादशी है, लेकिन इस एकादशी पर आपको क्या चीज़ें दान करनी चाहिए। अब ये एक ऐसी एकादशी का व्रत है जिसमें कुछ खास चीज़ों का दान बहुत महत्व रखता है। और ये दान कहते हैं कि अगर आप एक एकादशी इस एकादशी पर कर लेते हैं तो 24 एकादशियों का फल मिलने लगता है उसमें दान प्रक्रिया का। और दूसरा, इस एकादशी का व्रत करने से और इन खास चीज़ों के दान से आपको मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। आपके कष्टों से मोक्ष, आपकी तकलीफ़ों से मोक्ष, आपकी परेशानियों से मोक्ष मिलता है आपको। आपके स्वास्थ्य में अगर कहीं ना कहीं आप उतार चढ़ाव ज़्यादा रहती है, ऐसे लोगों को मोक्ष मिलता है। तो ये एकादशी का व्रत जो है ये आपकी पूरे साल की करेक्शन का व्रत मानते हैं। ज्येष्ठ महीना शुक्ल पक्ष की एकादशी और साथ के साथ निर्जल यानी बिना जल के व्रत करने वाली एकादशी। जल ग्रहण नहीं करना है, लेकिन जल का दान ज़रूर करना है। तो सोचिए, ये दान जो है, ये तड़पती गर्मी जो है, तपती गर्मी जो होती है, इसमें जल का दान कितना इम्पोर्टेंट माना जाता है। और ऊपर से आपने निर्जल लहकर के दान करना, ये बहुत उत्तम माना जाता है। कुछ खास चीज़ें जो हमने इस एकादशी पर दान में ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इस एकादशी आपके घर में धन की वृद्धि भी होती है, आपके जीवन के कष्ट भी दूर होते हैं, आपकी आयु में वृद्धि भी होती है, रोग मुक्त होता है शरीर, और देह भी शुद्ध होती है, विचारों में शुद्धि आती है। तो ये एकादशी बहुत ही पावन एकादशी का व्रत माना जाता है, जहाँ भगवान विष्णु तो प्रसन्न होते ही होते हैं। आपकी खुद की एनर्जी बहुत चेंज होती है, आपके खुद के जीवन के अंदर करेक्शन होती है। सबसे पहली बात, पंखे का दान ये ज़रूर करना चाहिए। गर्मी में वैसे भी पंखा राहत देता है दूसरों को, हवा का झोंका एक राहत देता है दूसरों को। तो इस एकादशी में जितने भी दान प्रक्रियाएं की जाती हैं, वो सारी की सारी आपको इसी मौसम में यूटिलाइज करने के लिए किए जाती हैं, यानी उसका इस्तेमाल आप खास करके करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ और तपती गर्मी में अगर आप पंखे का दान करते हैं तो ये हवा का झोंका तो उनको मिलेगा, लेकिन इसकी ठंडक आपके जीवन में भी रहेगी। यानी सामने वाले को तो आपने सुकून दिया, लेकिन उसका फल स्वयं भी भोगा। तो आपको पंखा दान करने से आपकी ज़िंदगी में धैर्य आता है, खुशियाँ आती हैं, शीतलता आती है, मन शांत होता है, मन चित्त प्रसन्न होता है। तो पंखा दान ज़रूर करना चाहिए इस एकादशी में। छाता वैसे तो बारिश से बचने के काम आता है, लेकिन तपती गर्मी में अगर छाता आप किसी को छाते की ही छत दे देते हैं तो ये आपके लिए कल्याण का रास्ता बन जाता है। छाते का दान बहुत उत्तम माना जाता है इस समय, यानी धूप से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें तकलीफ से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ इसका आभास, इसकी ठंडक आपके जीवन तक पहुंचती है। आपके जो परेशानियां होती है, बहुत सारे लोगों को खास करके कहते हैं कि कभी भी ज़िंदगी में उनका घर नहीं, एक सपना होता है कि घर बन जाए, अपना स्वयं का घर। बहुत सारे लोगों को ये कहीं ना कहीं पीड़ा रहती है मन के अंदर। तो ऐसे लोगों को खास करके सहयोग करता है ये छाते का दान। छाते का दान करते हैं, आपके खुद के जीवन में छत रहती है एक। तो आपने छाते का दान करके दूसरों को तो गर्मी से बचाना है, लेकिन अपने लिए एक सुख सुविधा का रास्ता भी बनाना है। तो छाते का दान कीजिए। जल, वैसे भी कहते हैं कि जल का दान जीवन दान जैसा होता है, और एक ऐसा मटका भरा हुआ जल से दान करने से आप अपने जीवन के रास्ते को आसान करते हैं। एक आपकी जिंदगी से मंगल दोष खत्म होता है, मंगल से जुड़ी हुई समस्याएं खत्म होती हैं।
जो लोगों को बहुत ज़्यादा कई बार मंगलवार को ही बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, प्रॉब्लम आती हैं, बड़ी बड़ी घटनाओं के घेरे में आ जाते हैं, उन लोगों के लिए जल से भरा हुआ मटका, एक मिट्टी का मटका जल से भरा हुआ, ये ज़रूर दान में देना चाहिए निर्जल एकादशी पर। इससे भौम यानी मंगल शांत होता है और इससे चंद्रमा शांत होते हैं और इससे आपके कर्म स्ट्रॉन्ग होते हैं और इससे आपके जीवन में सुख सुविधाएं भी आती हैं। और दूसरों को जब आप जीवन देते हैं तो स्वयं के लिए कल्याण का रास्ता बनाते हैं। तो आपने एक मटका जल भरा हुआ दान में ज़रूर देना है। मीठा किसी भी तरीके का मीठा आपने दान में ज़रूर देना है। आप शुगर दान में दे सकते हैं, आप गुड़ दे सकते हैं, आप शक्कर दान में दे सकते हैं, आप मिश्री दान में दे सकते हैं, आप मिठाई का दान कर सकते हैं, आप मीठे शरबत का दान कर सकते हैं। यानी मिष्ठान, किसी भी तरीके का मिष्ठान आपने दान में ज़रूर देना है। दूसरों के जीवन में तो मिठास भरनी है, लेकिन अपने जीवन की कड़वाहट को भी दूर करना है। दूसरे के जीवन में खुशियाँ तो आती हैं, लेकिन आपके जीवन का तनाव कम होता है। जब कहते हैं हम दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाते हैं तो हमारा मन और चित्त स्वयं ही अपने आप सुकून से भर जाता है। तो आपने मिष्ठान जरूर, मीठी कोई भी चीज़ों का दान, इनमें से जो चीज़ें हम आपको बता चुके हैं, इनमें से कुछ चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। मौसमी फल, यानी इस समय खास करके कहते हैं वाटरी फल जो होते हैं, उसका दान ज़रूर करना चाहिए। और इससे सामने वाले को तो सहायता मिलती है। वाटरी फल खाने से सामने वाले का स्वास्थ्य तो अच्छा होता ही है कि वाटर रिटेंशन जो है वो कम होती है उनकी। लेकिन कई बार क्या होता है ना, आपके जीवन के अंदर कुछ एक रास्ता बनाती हैं, एक कुछ चीज़ें, कुछ दान। और वाटरी फ्रूट आप इस समय दान करने से आपके जीवन के अंदर से कष्ट दूर होते हैं, लेकिन सामने वाले के जीवन निखरता है, आपका भी निखरता है, आपके कर्म भी सुधरते हैं साथ के साथ। तो आपको एक नहीं, आपको दो फायदे होते हैं जब आप इस तरीके के दान करते हैं। छबील लगाना, यानी पब्लिकली जिसको कहते हैं हम पानी का प्रबंध करना। बहुत सारे लोग होते हैं, पानी का प्रबंध जो है वैसे तो हम दान करते रहते हैं, लेकिन इस दिन निर्जल एकादशी पर पानी का प्रबंध आम जन के लिए, यानी आम जनता के लिए करना, छबीलों का इंतज़ाम करना, या फिर कुछ ऐसी छबील मीन्स जिसको कंटिन्यू वो उस जगह पर आकर के जल अच्छा पानी पी सके, वो साफ पानी का प्रबंध करना, ये बहुत उत्तम माना जाता है निर्जल एकादशी पर लगाना। हमने कहा ना कि 24 एकादशियों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एकादशी होती है ये, जिसका लाभ आपको लगभग 24 एकादशियों जैसा मिल सकता है। तो आपने छबील लगा सकते हैं, और ख़ास करके आप पब्लिक प्लेसेस पर छबील लगाइए ताकि बहुत सारे लोग उस जल को ग्रहण कर सकें। बेजुबानों को दाना और जल डालना, यानी पक्षियाँ और जानवर, ये इनके लिए दाने का यानी खाने का प्रबंध भी करना और साथ के साथ जल का प्रबंध करना। और ऐसा पात्र, ऐसा बर्तन जिसे आप अच्छे से क्लीन करके उसे हमेशा रखते रहिए जल। लेकिन शुरुआत अगर आपने नहीं की अभी तक तो इसमें कर दीजिए, निर्जल एकादशी पर आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में धैर्य आता है, खुशियाँ आती हैं, समृद्धि आती है, और आपका शरीर रोग मुक्त होता है, आपकी आयु में वृद्धि होती है, घटनाओं से बचाव होता है, और आपके कर्म जो हैं वो पुख्ता होते हैं, सुधरते हैं। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। चैनल अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। खास करके हमारे जो 2 नंबर हैं उनका ध्यान रखिएगा, 9717349993, 9999451312। ये 2 नंबर्स हैं, ये मेरे नंबर्स हैं।
इन नंबर पर कॉल करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे और कोई नंबर नहीं है। अगर कोई और नंबर आपको हमारे वीडियोस पर डाल करके दिखाए जाते हैं या सहयोग लिया जाता है तो उसे एंटरटेन बिल्कुल मत कीजिएगा। अपनी मनी वहाँ पे डिपॉजिट नहीं कीजिएगा। आप इन नंबरों पर कॉल कीजिएगा और अपनी बुकिंग जो है वो करवा सकते हैं। सो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।